नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका रिसर्च पे चर्चा में, जहां हम लेटर रिसर्च पेपर को सिंपल और एंटरटेनिंग तरीके से समझते हैं। आज का टॉपिक है एक ऐसा सवाल जो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। क्या एक मिरर यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है? और इसका क्लू हमें मिलता है डार्क मैटर से। यह आइडिया प्रपोज किया है फिजिसिस्ट स्टेफानो प्रोफूनो ने अपने रिसर्च पेपर में। पार्ट 1, बेसिक्स नॉर्मल मैटर्स। सबसे पहले थोड़ा रिकैप करते हैं। हमारे अराउंड जो भी है, स्टार्स, प्लैनेट, ह्यूमन, सब बना है एटॉम से। एटॉम के अंदर होता है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर होता है क्वार्क्स, और इन्हें जोड़कर रखता है एक ऐसा फोर्स जिसे ग्लूऑन्स कंट्रोल करता है। यानी हम कह सकते हैं क्वार्क्स और ग्लूऑन्स हमारे मैटर की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पार्ट 2, डार्क मैटर द मिस्ट्री। अब प्रॉब्लम यह है कि फिजिसिस्ट यूनिवर्स का मास कैलकुलेट करते हैं तो उन्हें लगता है कि ज़्यादा मास मिसिंग है। जो चीज़ हम देख सकते हैं, स्टार, गैलेक्सी, वो सिर्फ 5% है। लगभग 27% कुछ इनविजिबल है जो लाइट अब्जॉर्ब या एमिट नहीं करता। इसे हम कहते हैं डार्क मैटर। डार्क मैटर का काम क्या है? ये एक इनविजिबल ग्लू की तरह है जो गैलेक्सी को जोड़ने में हेल्प करता है। अगर ये ना होता तो गैलेक्सी अपना रोटेशन के वजह से बिखर जाती। पार्ट 3, मिरर यूनिवर्स आइडिया। अब प्रोफूमो ने एक बोल्ड आइडिया दिया। शायद डार्क मैटर भी नॉर्मल मैटर जैसा है, बस एक मिरर वर्जन। हमारे पास क्वार्क्स और ग्लूऑन्स होता है, वैसा ही एक और सेट हो सकता है, डार्क क्वार्क्स और डार्क ग्लूऑन्स। ये मिलकर डार्क एटॉम्स बना सकते हैं। सोचो, हमारे यूनिवर्स के पैरेलल एक और स्ट्रक्चर है, बस इनविजिबल है, जो मैटर इंटरेक्ट करता है लेकिन सिर्फ अपने ही डार्क वर्ल्ड के अंदर। पार्ट 4, हॉकिंग रेडिएशन एंड गिब्स हॉकिंग टेम्परेचर। अब आपने सुना ही होगा, स्टीफन हॉकिंग ने प्रपोज किया था कि ब्लैक होल बिल्कुल ब्लैक नहीं होता, उनसे एक छोटी सी रेडिएशन निकलती है। इसे कहते हैं हॉकिंग्स रेडिएशन। यह क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। मतलब स्पेस खुद एक रैंडम पार्टिकल क्रिएट और डिस्ट्रॉय करता है, और ब्लैक होल के एज पर कुछ पार्टिकल्स एस्केप कर जाते हैं। इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है गिब्स हॉकिंग टेम्परेचर। यह आइडिया कहता है कि अगर यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपांड हो रहा है तो पूरा स्पेस एक थर्मल बैकग्राउंड की तरह बिहेव करेगा, जैसे एक इनविजिबल हीट। प्रोफूमो के पेपर में ये कंसेप्ट यूज़ किया गया है ताकि वो समझा सके कि डार्क मैटर का बिहेवियर में एक थर्मल फिंगरप्रिंट मिल सकता है जो हमें मिरर यूनिवर्स के बारे में क्लू देगा। पार्ट 5, कंक्लूजन, व्हाई इट मैटर्स। तो दोस्तों, प्रोफूमो के रिसर्च का मेन मैसेज यह है कि डार्क मैटर शायद एक अलग तरह का यूनिवर्स रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारा यूनिवर्स है नॉर्मल मैटर के साथ, वैसे ही एक मिरर यूनिवर्स एग्जिस्ट करता होगा डार्क मैटर के साथ। अगर ये ट्रू हुआ तो हम एक और हिडन यूनिवर्स के बगल में रह रहे होंगे बिना नोटिस किए। साइंस डेली और साइंस टेक डेली जैसे सोर्सेस ने भी इसका जिक्र किया है, और ये आइडिया अभी थ्योरेटिकल है, लेकिन अगर फ्यूचर में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिलता है तो हम लिटरली एक और यूनिवर्स डिस्कवर कर लेंगे। सो मैं फाइनली कंक्लूड ये करता हूँ, ये था हमारा आज का एपिसोड, मिरर यूनिवर्स और डार्क मैटर। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए रिसर्च पे चर्चा को, और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, एक और पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं।